नमस्कार। मैं होटल क्रेजियम एंड रिजॉर्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर। एक अलग टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। आज की तारीख में पिछले साल मार्च टू मार्च लगभग साल भर हो चुका है। कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से हमारी हॉल एंड लॉन इंडस्ट्री पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ना किधर से कोई उम्मीद की किरण है, ना कोई अब आशा बची है इसमें। हमने आगे करना क्या, यह हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, जो साल भर से सफर कर रही है इस चीज से। हमने हमारी तरफ से हमारे वर्कर लोगों को, हमारे जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उनको बहुत संभाला, पर अब इसके आगे किस तरह से बिजनेस चलाए, ये हमारे सामने ही प्रश्न चिन्ह है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक शादी से 200 वर्कर को काम मिलता है। मैं जलगांव सिटी की बात कर रहा हूं, और जलगांव सिटी में ऐसी प्रॉब्लम है कि जलगांव सिटी छोड़ के बाकी सब जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। आप जामनेर चले जाओ, रावेर चले जाओ, और किधर चले जाओ, वहां पे खेड़े में किसी तालुके प्लेस पे वहां पे प्रोग्राम बहुत चल रहे हैं। पर जलगांव सिटी के लिए ही सब कुछ कायदे कानून है। जलगांव सिटी के जितने भी हॉल और लॉन्स है उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं सिर्फ। हमारी इतनी विनती है कि किसी को तकलीफ ना हो, ऐसे रूल बनाए, सब उसका पालन करें, इस तरह के रूल बनाए। और आज की तारीख में हमारे पास काम नहीं है सर। कस्टमर आता है, वो 50 लोगों के हिसाब से बजट लेता है। 50 लोगों के हिसाब से हम बजट क्या दे रहे हैं? हमारे सामने ही प्रश्न चिन्ह है, उसके सामने ही प्रश्न चिन्ह है कि 50 लोगों पे खर्चा कितना करे शादी में। अच्छा, आप मिनिमम हमारे हॉल या लॉन के साइज के हिसाब से 50% कैपेसिटी की परवानगी दे महाराष्ट्र गवर्नमेंट। आप जरा विचार कीजिए, आज हमारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनी हुई है, हम 50 लोगों के लिए क्या रेट देंगे सर? और एक तकलीफ नहीं है बिजनेस में, हजारों तकलीफ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमारी सिर्फ इतनी विनती है कि हमें हमारे हॉल या लॉन के साइज के हिसाब से 50% कैपेसिटी पे चलाने की परवानगी देवे, तो हमारा खर्चा, हमारे एसोसिएट्स का खर्चा, प्लस कस्टमर का भी उसमें थोड़ा फायदा, और हम पूरे कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। इससे आगे हम क्या कह सकते हैं सर? क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि बिजनेस रन करना, क्योंकि साल भर से ऊपर हो चुका है। आज भी हम ऐसे बैठे हैं, इस तरह नहीं चल सकता है सर। लोगों के लोन के हफ्ते हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, घर खर्चा है, हॉल मेंटेन का खर्चा है। ये 50 लोगों की शादी पे नहीं हो सकता है सर, पॉसिबल ही नहीं है। आप जरा इस पर गौर कीजिए, हमारी इंडस्ट्री को जिंदा रखिए। सबसे ज्यादा रिन्यूअल देने वाली इंडस्ट्री देखा जाए तो वेडिंग इंडस्ट्री है। अगर वही मर जाएंगी तो क्या होगा सर? वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, जो हॉल एंड लॉन से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें हाथ में काम दीजिए। आज जलगांव की परिस्थिति देखिए, कितनी चोरी बढ़ चुकी है। लोगों के पास काम रहेगा तो चोरी कौन करेगा सर? अगर लोगों के हाथ में काम ही नहीं तो चोरी करके पेट भरेगा क्या, करेगा क्या? गुनहगारी बढ़ेगी। आप लोगों को काम करन दीजिए, मिनिमम हॉल की कैपेसिटी का 50% उन्हें चांस दीजिए। तो जिस तरह से कोविड के प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम काम करें, कुछ इस तरह के रूल बना दीजिए जिससे हमारा भी काम चले, कस्टमर को भी थोड़ा फायदा हो, और वर्कर लोगों को काम मिले सर। बस महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मेरी इतनी विनती है कि आप जल्द से जल्द इस विषय पे कुछ गौर कीजिए और एक इंडस्ट्री को बचा लीजिए। धन्यवाद।